हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। तो क्या हाल चाल। तो माई सेल्फ एहसान हुसैन एंड वेलकम टू द वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अल्फा एक्सीलेंस। तो मैं आपका मेंटोर एहसान सर। तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आपको पता होगा मेरे बेटे कि ये जो चैप्टर है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है बेटा जी रिप्रोडक्शन। जहां तक बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड ताल्लुक है, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं। तो आई होप हम इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करेंगे बिकॉज लाइव प्रोसेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे लेंथी चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इसको पढ़ाने से गुरेज करते हैं, शर्माते हैं। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली जो टर्म हमारे पास आने वाली है इट इज रिप्रोडक्शन। क्या होता है आपको पता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा है, आपने क्लास 8th में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं। यस माय डियर बच्चा, क्या हमारे जो पेरेंट्स है वो न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। देखो वर्ड दो है हमारे पास, एक है री और दूसरा है प्रोडक्शन, यानी वापस से बनाना, अपने ही जैसा वापस बनाना। समझ आया बेटा। तो आगे चलते हैं। आपको पता है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास बहुत सारे है। हमारे पास मेजरली दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरा वाला मोड होता है इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास कितने मोड्स है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर, देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम आदिकाल से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है माय डियर बच्चा पार्टी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस माय डियर, इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको याद रखना है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फर्क है। यहां पर जो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है। आपको ये याद रखना है, यूनिपेरेंटल यानी यहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट से जो बेबी है, जो यंग वंस है, वो किससे आता है? यूनिपेरेंटल होता है। वाइल जो हमारा सेक्सुअल है वो होता है बेटा क्या? बाई पेरेंटल होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहां पर हमें दोनों देखने को मिलते हैं, फीमेल भी और मेल भी देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। और यहां पर दोनों, यहां पर गमीट्स जो है, गमीट्स मे और मे नॉट बी फॉर्म, मे और मे नॉट बी फॉर्मड। यस माय डियर बच्चा, आप यहां पर लिखोगे जो गमीट्स है यानी जो कोशिकाएं है वो यानी कौन सी कोशिकाएं, कौन सी सेल्स यानी जिनसे हम रिप्रोडक्शन करेंगे, उन सेल्स, जो सेल्स है वो या तो बनेंगे या तो नहीं बनेंगे। हाँ, अगर बन गए तो फर्टिलाइज तो नहीं होंगे, फर्टिलाइज नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है, फर्टिलाइज नहीं हो गए। तो वाइलेज यहां पर क्या है? हाँ, गमीटोजेनेसिस होती है। हाँ, गमीट्स के बनने को हम बोलते हैं गमीटोजेनेसिस। ये आपको याद रखना है, गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस क्या होता है? यानी जब गमीट्स बनते हैं, जब हमारा मेल और फीमेल गमीट बनता है, उस चीज को हम बोलते हैं गमीटोजेनेसिस। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या रखना है याद? यहां पर जो है, यहां पर जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की शक्ल के ही होते हैं। यानी जहां जिससे यानी जो अपना पेरेंट है उसका,
उसी की ही कॉपी होती है, कार्बन कॉपी जिसको हम बोलते हैं वो वही होती है। वाइल एज यहां पर जो है, यहां पर आती है वेरिएशन। क्या आती है बच्चा? वेरिएशन। वेरिएशन कैसे आती है? बिकॉज आपको पता है पापा के आधे गमीट्स होते हैं, पापा के आधे जीन्स होते हैं, मम्मा के आधे जीन्स होती है, तो जो वेरिएशन है वो आ ही जाती है। समझ आया बेटा? तो हमारा जो आगे वाला टॉपिक है बेटा वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी पहले हम किसको पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो यहां पर हमें, आपको पता है कि यहां पर बहुत सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल के भी बहुत टाइप्स है। सबसे पहले जो आता है फिशन, यानी टूट जाना, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रिजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये अलग अलग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये हम सारा अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि फिशन जो है ये दो टाइप हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीपल फिशन। ये आपको याद रखना है। और जो बडिंग है ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा जी इंटरनल बडिंग, सॉरी मैं इसको दूसरे कलर से लिखूंगा। तो पहली जो होती है वो होती है इंटरनल बडिंग, और जो दूसरी टाइप की बडिंग होती है वो होती है एक्सटर्नल। ये आपको याद रखने है। वायलेस इसके भी दो टाइप से आपको पढ़ने हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। एक होता है माय डियर बच्चा नेचुरल मेथड्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। समझ आ रही है मेरी बात? तो आज जो हम पर्टिकुलरली पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा जी फिशन। क्या है बेटा जी? फिशन हम आज पढ़ेंगे। आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टार्ट करते हैं बच्चा बाइनरी फिशन। ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज, वो सारा बाइनरी फिशन के अराउंड घूमने वाला है। आपको पता है बेटा जी बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है बेटा टू। क्या मतलब? टू। आपने पढ़ा है, आपने इससे पहले पढ़ा है। यूनी मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार। ये आपने पढ़ा है। और जब एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, इक्वली डिवाइड, हम इसको बोलेंगे बेटा जी क्या? इक्वली डिवाइड जब होती है तो हम बोलते हैं बेटा जी उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं क्या बच्चा पार्टी? बाइनरी फिशन। समझ आ रही मेरी बात? बाइनरी फिशन क्या है? जब एक मदर सेल, यस माय डियर, जब एक मदर सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं क्या? बाइनरी फिशन। तो आपको याद रखना है बाइनरी फिशन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। बैक्टीरियाज के अलावा आपका जो अमीबा हो गया, अमीबा में भी ये देखने को मिलता है, और एटसेट्रा बहुत सारे जानवर है जिसमें से ये देखने को मिलता है। और ये अमीबा में कैसे होता है हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा बाइनरी फिशन में क्या होते हैं। यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। तो हमने यहां पर एक साइकिल बनाया है। बाइनरी फिशन कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले एक मैच्योर अमीबा होती है, यानी मदर सेल इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मदर सेल बोलेंगे। मदर सेल जब रिप्रोडक्टिव एज में आती है, जब वो जुवेनाइल स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में आती है, तो क्या होता है बेटा? ये इरादा कर लेती है कि अब मुझे रिप्रोडक्शन करनी है। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, आप यहां पर देखोगे डायग्राम में, यहां पर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। क्या होता है? डिवाइड होना स्टार्ट होता है। यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेशली कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? कैरियोकाइनेसिस।
क्या बोलते हैं बेटा जी? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और सिस कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस है जहां पर जो न्यूक्लियस है ये देखिए डिवाइड हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है यानी जो सेल बॉडी होती है वो डिवाइड होना स्टार्ट होती है। पहले क्या हुआ? पहले न्यूक्लियस हुआ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद साइटोप्लाज्म हुआ। जैसे हमने बोला कैरियोकाइनेसिस, वैसे हम बोलते हैं इसे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोकाइनेसिस। समझ आ रही है मेरी बात? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। आई होप समझ आएगा। जब पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो हमें न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिलेगी, यानी इनको हम बोलेंगे 2 न्यू डॉटर सेल्स। समझ आया बेटा? जिसको समझना है आप वापस से समझो। पहले क्या होता है? पहले मदर सेल क्या करती है? इरादा करती है रिप्रोडक्शन का। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूंगा न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चा? उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसके बाद हमें 2 न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिलती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल फिशन क्या होता है।